हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है UFBRO AIBRF का जो बनाया गया जॉइंट यूनियन है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो डिसीजन लिए हैं सेकेंड फेज ऑफ एक्शन प्रोग्राम में कौन कौन सा इशू को हाईलाइट करेंगे, उसके ऊपर आज का वीडियो है। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए सर्कुलर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन UFBRO, इसमें डेटेड 27/7/2025। इसके बाद एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ UFBRO, जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट है मेन AIBRF है उसका, रिगार्डिंग वर्चुअल मीटिंग हेल्ड ऑन 26/7/2025। रिगार्डिंग प्रोसीडिंग, क्या प्रोसीडिंग हुआ वर्चुअल मीटिंग में जो 26/7 को हुआ था। ये लोग उसके बाद मीटिंग किया 26/7 को 2025 को, और इट वाज अटेंडेड बाय 9 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उनका जो UFBRO का 5 कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका 9 रिप्रेजेंटेटिव अटेंड किए थे इसमें, और उसको प्रेसाइड किए थे श्री SM देशपांडे, प्रेसिडेंट AIBRF का, वही उसको प्रिसाइड किए थे। तो क्या हुआ चलिए देखते हैं आगे मीटिंग में क्या क्या वो लोग डिस्कस किए। पहले तो उसमें जो क्या हुआ, प्रोपोज्ड बाय द कन्वेनर, क्या बोले, नेशनल फ्रंट ऑफ रिटायरीज रीजनल रूरल बैंक स्टाफ को एडमिट किया गया UFBRO में, और उनका जो जनरल सेक्रेटरी है श्री शायद खान जी, उनको जॉइंट कन्वेनर भी बनाया गया है UFBRO में। While responding on the occasion, he narrated struggle of RRB staff, retirees in achieving service condition, including pension benefit at par with commercial bank. He assured all support from his organization in foregoing unity among bank retirees and UFBRO struggle in pursuing retirees issue. वो सपोर्ट के लिए एक्सटेंड किए थे, उनका हाथ बढ़ाए सपोर्ट मैं करूँगा बोल के। उसके बाद द हाउस रिव्यूड परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ एक्शन जो हुआ था उसको रिव्यू किया गया, जो हुआ था सितंबर 24 से लेके मई 25 के बीच में, बैनर ऑफ UFBRO। उसमें 23 सिटीज़ में क्या किया गया, डेमोन्स्ट्रेशन एंड धारणा हुआ था। दिस प्रोग्राम कुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, IBA एंड बैंक्स on demand of updation and other pending issues. All were of the unanimous view that first phase program were highly successful. ये कौन सा ग्राउंड में इसको सक्सेसफुल क्राइटेरिया क्या है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं खाली AIBRF के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑल रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन जितना भी है करते हैं सक्सेसफुल हुआ बोलते हैं, लेकिन किस ग्राउंड में होता है वो है उधर पार्टिसिपेशन, कितना रिटायरीज पार्टिसिपेट, रिटायरीज तो बहुत जोर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ना उसका इफेक्ट IBA और गवर्नमेंट के ऊपर नहीं हो रहा है। तो हम इसको कैसे सक्सेसफुल मान सकते हैं? उसका अगर प्रेशर होता है IBA और गवर्नमेंट के ऊपर और उसके ऊपर एक्शन लेते तो हम इसको बोलते हैं हाईली सक्सेसफुल। हाँ, ये रिटायरीज बढ़ चढ़ के हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं उनका, और ये करना भी चाहिए, जरूरी आज नहीं तो कल गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगा। ठीक है, उसके बाद डिसाइड किया नेक्स्ट सेकेंड फेज ऑफ एक्शन प्रोग्राम कब से स्टार्ट करेंगे, 1 नवंबर 2025 से, क्योंकि उस टाइम में मानसून एंड बजट सेशन होगा, तो उसी टाइम में करने से उसका इफेक्ट होगा, हाईलाइट होगा उस पार्लियामेंट में। उस ऐसे सोच के उसी टाइम में नेक्स्ट सेकेंड फेज करेंगे 1 नवंबर 2025 से। उसके बाद क्या क्या इशू है जो मैं हेडलाइन में दिया हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट रिसिप्ट्स The following issues were suggested for highlighting in the second phase of action program. हाईलाइट ये सबको करेंगे, और बाकी तो इशू बहुत सारा है ही। क्या क्या इशू है चलिए देख लेते हैं। डिमांड ऑफ अपडेशन ऑफ पेंशन टू बी हाईलाइटेड विथ स्पेसिफिक फार्मूला। डेफिनेटली पेंशन अपडेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड है, मदर ऑफ ऑल डिमांड रिटायरीज का है। लेकिन एक चीज़ में इधर कंफ्यूज हो रहा हूँ, स्पेसिफिक फार्मूला क्या होता है? हम लोग सब डिमांड करते हैं RBI फार्मूला के हिसाब से हमारा होना चाहिए, उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। जो भी फार्मूला होगा RBI फार्मूला से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 10% लोड होता है RBI फार्मूला में, DA मर्जर के साथ 10% लोड,
हर सेटलमेंट में 10% लोड होते होते आता है, उसी हिसाब से आरबीआई फार्मूला में होता है। हमको वही चाहिए, उससे डाइल्यूट करके हम फार्मूला में पेंशन अपडेशन नहीं चाहिए। नहीं हुआ इतना साल, नहीं होने दीजिए, लेकिन हमको आरबीआई फार्मूला से अच्छा ही फार्मूला चाहिए, उससे बिलो फार्मूला में पेंशन अपडेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये स्पेसिफिक फार्मूला क्या है, जब उनका फार्मूला आएगा तब पता लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्या डिमांड है, एक्सग्रेसिया पेमेंट टू पेंशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक को एक्सग्रेसिया नहीं मिल रहा है, उनके लिए डिमांड है। नेक्स्ट, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटीज टू रिटायर। ये जोर से डिमांड करना चाहिए, हर वक्त डिमांड करना चाहिए। जो मेडिकल फैसिलिटीज मिल रहा है इंश्योरेंस का, प्रीमियम को बियर करना चाहिए बैंकें, क्लियर कट, यही एक ही डिमांड, दूसरा डिमांड का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, in view of the fact that SBI pension along with contributory PF benefit have become at par with pension in other bank, pensioners of public sector bank should be suitably compensated। ये जो डिमांड कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं पहले क्योंकि स्टेट बैंक का थर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट था पेंशन, उसलिए उनका पेंशन 40% कुछ मिलता था, कुछ सेक्शन को 50% नहीं हो रहा था, तो उनको सबको सेम करके एट पार कर दिया गया है, उसको बढ़ा बढ़ा के पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ सेम कर दिया गया है। लेकिन उनका थर्ड बेनिफिट है ही अभी भी, तो इसीलिए वो जो थर्ड बेनिफिट स्टेट बैंक को दिया जा रहा है उसके कंपेंसेशन में पब्लिक सेक्टर, बाकी जो नेशनलाइज बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक तो एसबीआई भी है, लेकिन जो बाकी सब नेशनलाइज बैंक है उनको थोड़ा इंक्रीज देना चाहिए, कुछ कंपेंसेशन देना चाहिए। इधर ये गलत चीज़ जो लिखे हैं, पेंशन ऑफ पब्लिक बैंक सेक्टर बैंक शुड बी सुटेबली कंपेंसेटेड। एसबीआई भी पब्लिक सेक्टर बैंक, इसलिए पब्लिक सेक्टर नहीं लिखे, इसका इधर नेशनलाइज्ड बैंक लिखना अच्छा रहता है। नेक्स्ट, इसमें अच्छा डिमांड और कुछ है, और कुछ डिमांड नहीं है, मतलब इतना ही मेन डिमांड हाईलाइट इशू है। तो मैं इसमें एक मेरा ऑब्जेक्शन है, स्पेशल अलाउंस जो 10th बाईपार्टेट से होता है, वो सेकेंड फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड है। पेंशन अपडेशन के बाद नेक्स्ट डिमांड होते हैं स्पेशल अलाउंसेस, जो 10th बीपीएस से शुरू हुआ है, उसके ऊपर सुपर एनुएशन बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट, ग्रेचुटी बेनिफिट सब मिलना चाहिए। ये डिमांड हर वक्त 2 नंबर में रहना चाहिए और कहीं नहीं जाए। पेंशन अपडेशन के बाद नेक्स्ट डिमांड यही है, और उसके बाद कुछ लोग बच गए हैं जिनको ऑप्शन नहीं मिला है, वो भी एक डिमांड होना चाहिए, 900 लोग और एक ऑप्शन पर उनके लिए। तो सेकंड डिमांड लेकिन स्पेशल अलाउंस होना चाहिए। आप लोग मेरे बातों से अगर एग्री है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि ये बात, ये जो यूएफबीआरओ और एआईबीआरएफ का मिस्टर एससी जैन के कान तक पहुँचे कि सेकंड डिमांड स्पेशल अलाउंसेस होना चाहिए। और जो लोग भी एग्री है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जोर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं उनको भेजने वाला हूँ, उनका ईमेल में भेजूंगा मैं एससी जैन जी को। ठीक है। नेक्स्ट, यूएफबीआरओ should launch action program to pursue demand of other old pension scheme, ओल्ड पेंशन स्कीम, डिफाइड पेंशन स्कीम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम डिमांड करेंगे एनपीएस के जगह, जो इससे कि आप जान लें 2010 के बाद जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको मिलता है पेंशन एनपीएस में, तो उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ये जोर तोर से डिमांड चल रहा है और ये होना भी चाहिए। तो चलिए देखते हैं उसमें डिमांड में क्या आगे होता है। नेक्स्ट, टू raise demand for establishing tribunal on the line of central government for resolution of retirees issue, detailed background paper to be prepared on the subject। ओके, एक प्लेटफॉर्म मिलना ही चाहिए रिटायरीज का इशू के लिए। तो आईबीए तो बात नहीं करे, नहीं तो आईबीए में ही आप एक और अलग सेक्शन बना दीजिए, आईबीए का एक ग्रुप बना दीजिए, कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो कि रिटायरीज का बात को सुनेंगे और उसको सोल्यूशन निकालेंगे। एक ट्रिब्यूनल चाहिए, इसलिए डिमांड करें सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे रिटायरीज के लिए एक ट्रिब्यूनल है, ऐसे बैंकिंग सेक्टर में भी एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए फॉर रिटायरीज इशूज़। उसके बाद बहुत सारा सजेशन दिया गया है, तो क्या क्या स्टेप लिया जाएगा नेक्स्ट पेज में, क्या जैसे कि राइटिंग पोस्ट कार्ड, ईमेल टू पीएम एंड रिले हंगर स्ट्राइक बाय रिटायरीज इन वेरियस सिटीज़, डेमोन्स्ट्रेशन कम धारणा प्रोग्राम, ये सब। उसके बाद वो लोग बोले नेक्स्ट मीटिंग में फाइनल शेप दिया जाएगा। फाइनल शेप विल बी गिवन इन दिस रिगार्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ यूएफबीआरओ। All constituents were requested to make efforts to bring more apex level retirees organization under the fold of UFBRO to further strengthen back retirees unity. The meeting ended with vote of thanks to the chairs. Warm greetings, Mr. S. C. Jain, UFBRO convener.
मैं तो एक ही सजेशन दूंगा, यूएफबीआरओ को नया लाना नहीं चाहिए, आप सीबीपीआरओ और यूएफबीआरओ मिल जाइए, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रिटायरीज का हो जाएगा, और ये होना भी चाहिए। और मैं व्यूअर्स को पूछता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ यूएफबीआरओ और आपका सीबीपीआरओ को मिल जाना चाहिए, आप अगर राजी एग्री हैं मेरे व्यूज़ से तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आगे हम भी जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।